हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आप जानते हैं कि मैथ की जो बेसिक क्लास है, चाहे वो केवीएस के लिए हो, चाहे सीटेट के लिए हो, चाहे सुपर टेट के लिए हो, चाहे आपका यूपी टेट के लिए हो, मैथ जो होता है वो कॉमन होता है। और उसके कुछ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, ये क्लासेस मैं उन्हीं लोगों के लिए लेती हूँ जो बेस से बिल्कुल हम लोगों को पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विभाज्यता के नियम पढ़े, अभाज्य संख्याएं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस भी देखे सीटेट में जो पूछे गए हैं। तो आज भी हम लोग एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि जैसे गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जोड़ की, घटाव की, और उन पे किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, और जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है उनका भी इस मंथ के अंदर जो मंथ बीतेगा अक्टूबर के लास्ट तक, आप देखेंगे कि आप खुद से कोई भी पेपर हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे केवीएस का, जो सिंपल मैथ्स पूछे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। बहुत हाई फाई वाले नहीं मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लगता है कि ये क्या पूछ दिया गया है। सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनको हम एक मिनट भी नहीं लगे, 1 ही मिनट का टाइम लगता है ना, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं गारंटी देती हूँ। अगर ये चीज़ें सीखेंगे आप तो आप आराम से प्रश्नों को कर पाएंगे। बस आपको करना ये है कि आपको डेली हमारी वीडियोस देखनी है, पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है। आधी अधूरी वीडियोस कोई भी देखेगा तो फिर वो नहीं बोल सकता है कि बेसिक मैथ सीख रहे थे बट हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि जिनको मैथ आती है वो तो ऐसे ही चुटकियों में ये सारी चीज़ें कर लेंगे। वो मैथ पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने शॉर्ट ट्रिक सीखी हुई है, वो पूरा जैसे कोई पीएचडी करता है उस तरीके से वो मैथ का उनका कॉन्सेप्ट है। जैसे बायो का कॉन्सेप्ट है मेरा, मुझे भी मैथ बहुत अच्छा नहीं आता था, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस किया और मुझे आज के दिन में मैथ्स पूरा आता है। मतलब मैं 10th तक का मैथ पूरा लगा सकती हूँ, 10th तक की बुक की बात कर रही हूँ, कन्फर्म पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगा सकती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस जो होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, और बेसिक चीज़ों से भी हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं सीटेट में। अगर सीटेट का पेपर में मैथ्स में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ये चीज़ें मैं दे रही हूँ। साथ साथ आप लोगों को मैं जो उनका शिक्षण वाला पेडोलॉजी वाला पार्ट है उसका पहला आज क्लास लूँगी, और उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो मैथ की गणित की प्रकृति, आई थिंक यही टॉपिक है, उसको भी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों के साथ कॉपी पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैथ का तो आप लोग कहाँ सिखाया जा रहा है उसको सीखने की देखने की बजाय किस तरीके से बताया जा रहा है उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, और डेली क्लासेस लीजिए। बिल्कुल आप लोगों का मैथ बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने अपना किया है वैसे आप लोगों भी एकदम इजीली मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे करने के बाद पता चला है। ठीक है, तो आप लोग एकदम मैथ से जो डर है ना वो ख़त्म हो जाने वाला है। चलिए मिलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों देखते हुए चलेंगे, ताकि हम मैथ्स को अच्छे से समझ पाए और अपने पेपर को सॉल्व कर पाए। हमें वो नहीं पढ़ना है जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से क्लासेस। एकदम एक भी वीडियोस अगर मान लीजिए 10 मिनट की हो जाती है, पूरी 10 मिनट की वीडियो देखिए, थोड़ी देर बाद देखिए, रात को देखिए, जब भी देखिए, लेकिन देखिए। ठीक है, अगर हाउस वाइफ हैं, मैथ नहीं आती है, बिल्कुल आप देखिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, आपको जो भी आज मैं पढ़ा रही हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आएगा। ठीक है, गणित में हम लोग 4 तरह की संक्रियाओं का यूज करते हैं, और अगर क्लियर नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा कैमरा क्लियर कर लूँ तो आई होप कि अभी दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं मुख्यतः 4 तरह की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, और गुणा होता है, और क्या होता है भाई, आपका भाग होता है। ये तो सभी जानते हैं। तो यही है आपकी गणितीय संक्रियाएं, और इन्हीं का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए
कि कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, मैं जिनको लिखने जा रही हूँ उनको आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ये लिखा हुआ है, जो जहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ना, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। अब संक्रियाओं को सिंपल से वो प्लस माइनस करने के लिए नहीं देखेंगे, वो क्या लिख देंगे ना, प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए, या n की जगह वो कोई नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे प्रथम 5 संख्याओं का योग बताइए, 20, 120 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए, अब इस पे प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग। भाई अगर इसके लिए आ जाता है ऐसा, तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इतना ईजी है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल कराऊंगी। ठीक है, प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्या जानते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। तो प्रथम n विषम संख्याओं के योग का योग अगर पूछा जाए, तो वहाँ पे सिर्फ हमको कुछ नहीं करना होता है, जो संख्या होती है उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, उस संख्या से उस संख्या का गुणा कर देंगे। उसके बाद है प्रथम n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। मतलब एक नंबर दे दिया जाएगा, वहां तक की क्रमागत, क्रम से आने वाली जो सम संख्याएं हैं उनका योग। तो आप एक एक करके प्लस करके थोड़ी करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, हम उससे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n/2, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे सम की जगह कह दिया जाए कि 20 तक की क्रमागत जो विषम संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा, तो हम ये लिख के प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे। क्या रखेंगे इसके लिए, फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हम सवाल भी करने वाले हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो देखिए, एक कॉन्सेप्ट को समझिए, और ऐसे ही प्रतिदिन समझते समझते हम भी मैथ में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पे प्रथम n, मान लीजिए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो अब सबका वर्ग करके आप जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है 1/6